हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एमसीक्यू। जीएसटी पे ऑलरेडी 3 वीडियो हमने अपलोड किए हैं जिसमें टोटल 90 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम अगेन 30 न्यू क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, जीएसटी विल रिप्लेस अ मेजर पार्ट ऑफ डैश टैक्सेस। इनमें से किस टैक्स के मेजर पार्ट को जीएसटी रिप्लेस करेगा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फॉरेन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इनडायरेक्ट टैक्स के मेजर पार्ट को जीएसटी रिप्लेस करता है। जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। अंडर जीएसटी the burden of tax has to be borne by the end consumer। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? जीएसटी के अंडर टैक्स का बर्डन एंड कंज्यूमर को पे करना होता है। ट्रू, फॉल्स? राइट आंसर होगा ए, ट्रू। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको बताना है, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। कस्टमर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को परचेस करता है। कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर हो, लेकिन कस्टमर जो है वो कंज्यूमर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपके पापा मार्केट से जाके दूध लाते हैं और उस दूध को वो छोटा बच्चा पीता है, तो यहाँ पे कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है? कस्टमर आपके पापा हैं, कंज्यूमर वो छोटा बच्चा है। क्लियर है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ। यहाँ पे आपको सिंपली बता दिया जा रहा है कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो किसकी कंजम्पशन पे लगाया जाता है? गुड्स, सर्विसेज, बोथ, रिसोर्सेस। तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर। गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट को किसके अंडर कवर किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, आईजीएसटी। इन तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए लिखा है। कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट आईजीएसटी के अंडर आता है। आईजीएसटी के अलावा अदर चार्जेस भी लगाए जाते हैं। सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए इंट्रा स्टेट के लिए है और एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड अंडर सीजीएसटी। सीजीएसटी के अंडर लगाए जाने वाले टैक्स की रेट को कौन नोटिफाई करेगा? ए, बी, सी या फिर डी? वीडियो को रोक के सभी को रीड कीजिए, फिर आंसर बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। जीएसटी इज लेविड एज पर डुअल एस्पेक्ट विथ डैश एंड डैश साइमल्टेनियसली। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। जीएसटी डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल और स्टेट एक साथ लगाया जाता है। हाउ मेनी स्कीम्स आर अवेलेबल अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर कितनी स्कीम्स अवेलेबल है? 2, 3, 4, 5। आंसर होगा ए, 2। Who can apply for rectification of error on record? रिकॉर्ड में एरर के रेक्टिफिकेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ए, एप्लीकेंट, बी, कंसर्न्ड ऑफिसर और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर,
सी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और द एपीलेट अथॉरिटी ऑन इट्स ऑन अकॉर्ड कैन रेक्टिफाई द एरर। क्या मीनिंग है इसका? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी या एपीलेट अथॉरिटी अपने अकॉर्ड यानी कि अपनी मर्जी से एरर को रेक्टिफाई कर सकती है। डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेंट? एप्लीकेंट का मीनिंग क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, ए और बी। ए, पर्सन रजिस्टर अंडर द एक्ट। ऐसा पर्सन जो एक्ट के अंडर रजिस्टर है उसे आप एप्लीकेंट कहेंगे। बी, पर्सन डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। ऐसा पर्सन जो एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए डिजायरस है उसे भी कहेंगे। अ कलेक्शन ऑफ SGST इज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ट्रू या फॉल्स? SGST के कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। द टैक्स कलेक्टेड अंडर CGST इज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा टैक्स जो CGST के अंदर कलेक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। ट्रू या फॉल्स? तो आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स। द सेंटर विल लेवी एंड एडमिनिस्टर CGST एंड IGST, whereas the respective states will levy and administer SGST। क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान से समझिए। सेंटर CGST और IGST लगाएगा और उनका एडमिनिस्टर करेगा, जबकि रिस्पेक्टिव स्टेट SGST लगाएंगे और उनका एडमिनिस्टर करेंगे। ट्रू या फॉल्स? तो आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर और लगाया जाता है। SGST स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर और लगाया जाता है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट IGST भी कलेक्ट करता है और इसे कंट्री के स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। आगे बढ़ते हैं। द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर IGST is divided between the central and state governments as per the rates of the party collecting the tax। True, false? तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले ये समझिए। IGST के अंडर कलेक्टेड रेवेन्यू को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच टैक्स कलेक्ट करने वाली पार्टी की रेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। तो आंसर होगा बी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। SGST मीन्स डैश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, स्टेट। GST इज लेविड अंडर 3 कैटेगरीज विच इंक्लूड। GST 3 कैटेगरी के अंडर लगाया जाता है जिसमें इंक्लूड है CGST, SGST, IGST, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर डी होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है। GST इज क्लासिफाइड इनटू CGST, SGST और IGST डिपेंडिंग ऑन वेदर द ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का मीनिंग क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। Which of these registers ledgers are maintained online? इनमें से किस रजिस्टर्स को या फिर कह सकते हैं लेजर को ऑनलाइन मेंटेन किया जाता है? ए, टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, ऑल ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ देम। What is the place of supply in case of import of goods? गुड्स के इंपोर्ट में सप्लाई का प्लेस क्या है? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सभी को रीड करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर
इम्पोर्टर का लोकेशन। व्हाट इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट के रिसिप्ट का डेट क्या है। राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, अर्लियर ऑफ ए एंड बी। ए कहता है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, बुक्स में एंट्री का डेट। बी, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट। टीडीएस रिमिटेंस ऑफ द डिडक्टर शैल बी शोन इन, डिडक्टर का टीडीएस रिमिटेंस किस में दिखाया जाएगा। तो आंसर क्या होगा, डी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स इज, गुड्स के पोजेशन का ट्रांसफर क्या है, बेसिक टैक्स पॉइंट, एक्चुअल टैक्स पॉइंट, ईदर ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, बेसिक टैक्स पॉइंट। अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन, अकाउंट को मेंटेन करने में किसकी नीड होती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है। ए, मैनुअल फॉर्म, बी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सी, मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डी, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आंसर होगा डी। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑल इंडिया टैक्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2017, ऑल इंडिया टैक्स का नाम क्या है जो पार्लियामेंट में 2017 में पास हुआ था। जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, लेवी। राइट आंसर क्या होगा, ए, जीएसटी। जीएसटी इज एम्ड टू, जीएसटी का पर्पस क्या है, इसका एम क्या है। ए, रेज द प्राइजेस ऑफ लग्जरी गुड्स, जितने भी लग्जरी गुड्स होते हैं उनके प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये जीएसटी का पर्पस है। बी, रेज द प्राइजेस ऑफ फॉरेन गुड्स, जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं उनके प्राइस को बढ़ाना। सी, लोअर द प्राइजेस ऑफ गुड्स ऑफ एवरीडे यूज़, जो एवरीडे यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस को कम करना। डी कहता है अवॉइड repeated payment of tax from the raw material stage to the final product, thus reduce the burden of tax on the final product। इसका मीनिंग क्या है, रॉ मटेरियल स्टेज से फाइनल प्रोडक्ट तक टैक्स के बार बार पेमेंट को अवॉइड और फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स का बर्डन रिड्यूस करना, ये होता है जीएसटी का एम। तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, तो यहाँ पे डी होगा। इज देयर एनी सीलिंग ऑन द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईजीएसटी, क्या आईजीएसटी के अंडर प्रिस्क्राइब्ड टैक्स की कोई लिमिट है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 40% होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसो, आईसो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए जब यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा है आईएसओ, लेकिन जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ओ पहले आ जाता है, ये फुल फॉर्म बिल्कुल सही है। कैन ऑल द रिकॉर्ड्स बी मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्या सभी रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किए जा सकते हैं। ए, यस, नो, फ्यू रिकॉर्ड्स। डी कहता है ओनली इफ ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर द्वारा ऑथेंटिकेटेड होने पर ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जा सकता है रिकॉर्ड को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। द फर्स्ट रिटर्न फाइल्ड अंडर जीएसटी इज, जीएसटी के अंडर फर्स्ट रिटर्न फाइल कौन सा होता है इनमें से। राइट आंसर होगा डी, GSTR 3B। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी देयर इन इंडियन जीएसटी,
इंडियन जीएसटी में कितने टाइप के टैक्स होंगे? 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर होगा बी 3। फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट इज। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख, 25, 75, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ई कॉमर्स ऑपरेटर या एग्रीगेटर के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ टीडीएस? टीडीएस का रेट क्या होता है? 1%, 4, 5, 18%। करेक्ट आंसर होगा ए 1%। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।